सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम आपके अनुरोध पर YouTube पर लाइव क्लास लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज सबसे पहले हम हेलोजन व्युत्पन्न टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन व्युत्पन्न, इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो हेलोजन और दूसरा लिखा हुआ है व्युत्पन्न। हेलोजन हम जानते हैं कि आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 आता है उसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वर्ग 17 के तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं। और जब हेलोजन तत्व किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वह हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, हम मान लेते हैं कोई एल्कीन है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यदि इस हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी हेलोजन तत्व जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके साथ जुड़ जाता है तो हमारे पास जो यौगिक प्राप्त होता है वो कौन सा आता है, हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होता है। और सामान्यतः इन हेलोजन यौगिक को हम X के द्वारा लिखते हैं। तो हम मानते हैं कि कोई हम एल्केन समूह लेते हैं जैसे CH3, ये कोई हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए इस हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हम हेलोजन को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हेलोजन प्राप्त होता है। अर्थात जो दो हेलोजन होंगे ये CH3, CH2 और इसकी जगह हेलोजन और एक साथ में हेलोजन हाइड्रेट अलग प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस अभिक्रिया में देखते हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन है और ये कोई हेलोजन तत्व है, आपस में अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। तो हमारा जो मुख्य उत्पाद है वह एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड को क्या बोलते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह किसी एक हेलोजन को जोड़ना क्या कहलाता है, हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। तो हम देखते हैं इस अभिक्रिया में हमने दो कार्बन युक्त लिए, कोई हाइड्रोकार्बन इसके साथ हमने किसी हेलोजन को जोड़ दिया तो हमारे पास एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं CH3, CH2, CH3 इसके साथ यदि अभिक्रिया हम कराते हैं Cl2 की, ये कोई हमारे पास हैलाइड है और जब अभिक्रिया करेंगे तो CH3, CH2 और CH2Cl और साथ में HCl अम्ल बन जाएगा। तो हमारे पास जो ये तीन कार्बन युक्त एक हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम हेलोजन व्युत्पन्न की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हेलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा क्या होती है। तो आप साथ साथ में लिखते जाना, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह हेलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तो प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। यानी किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह किसी हेलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तो जो हमारे पास यौगिक प्राप्त होता है वह हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये मेथेन हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ हमें क्लोरीन हेलोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3Cl प्राप्त होता है, साथ में HCl अम्ल प्राप्त होता है। तो हमारा ये एल्किल समूह और ये हमारा हेलोजन समूह, तो ये कहलाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या कहलाएगा, मेथिल क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न है, या फिर इसे बोल सकते हैं हम हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन।
अर्थात किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके जगह हैलोजन परमाणु को जोड़ना क्या कहलाता है? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। आगे हम विद्यार्थी पढ़ते हैं हेलो एल्केन का नामकरण एवं उसका वर्गीकरण। जो भी हमारे पास हेलो व्युत्पन्न प्राप्त होता है उसका नामकरण कैसे करते हैं और उसका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो सामान्य नामकरण यदि हमें किसी यौगिक का करना है तो हमें जो IUPAC के सामान्य नामकरण होते हैं वो ध्यान में होने चाहिए, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखे हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसा होता है। तो वर्गीकरण 4 प्रकार से हो सकता है मुख्य रूप से। पहले बात करेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। और दूसरा प्रकार इसका हो जाएगा कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर, कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर। और तीसरा प्रकार हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यानी हाइड्रोकार्बन के आधार पर। यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर और हाइड्रोकार्बन के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी एल्किल समूह के अंतर्गत यदि हाइड्रोकार्बन 1 उपस्थित है तो उसे हम बोलेंगे मोनोहैलाइड, और 2 उपस्थित है तो डाइहैलाइड, और 3 उपस्थित है तो ट्राइहैलाइड। यानी हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये हो सकते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड। अर्थात जितने भी एल्किल समूह के अंतर्गत हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसकी संख्या के आधार पर क्या हो जाएगा? मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब उसमें एक ही केवल हैलोजन परमाणु उपस्थित है। 2 का मतलब डाई होता है, ट्राई का मतलब 3 होंगे और टेट्रा का मतलब 4 होता है। यानी जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी तो उस हैलोजन का नामकरण अलग हो जाएगा। अब देखते हैं कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर। तो हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु की डिग्री क्या होती है, प्राथमिक कार्बन हो सकता है, द्वितीयक कार्बन हो सकता है, तृतीयक कार्बन हो सकता है। तो इसमें भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। अर्थात इसमें 3 प्रकार मानेंगे, यानी प्राथमिक हैलाइड। यदि कोई हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक हैलाइड कहलाएगा। और यदि वह किसी द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह हो जाएगा द्वितीयक हैलाइड। और यदि वह किसी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? तृतीयक हैलाइड कहलाएगा। यानी कार्बन की डिग्री कौन सी है, अर्थात एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी कार्बन डिग्री होती है। तो यदि कोई हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक हैलाइड कहलाएगा। और यदि कोई हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक हैलाइड कहलाएगा। और यदि वो किसी तृतीयक डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक हैलाइड कहलाएगा। और इसको आगे बढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन के आधार पर यह भी 4 प्रकार के होते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। फिर इसके हम उदाहरण देखते हैं। माना कि ये कोई हम लेते हैं कि मोनोहैलाइड क्या होता है, मोनोहैलाइड, और साथ में ले लेते हैं हम डाइहैलाइड। मोनोहैलाइड का हमने पढ़ा था कि किसी एल्किल समूह के अंतर्गत केवल एक हैलोजन जुड़ा हुआ तो क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। जैसे CH3, CH2 और Cl, 2 कार्बन युक्त और एक हैलोजन, तो ये मोनो हैलाइड कहलाएगा। और डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? CH3, CH और यहाँ पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। ये Cl एक हैलोजन, ये Cl दूसरा हैलोजन, तो ये क्या हो जाएगा? डाई हैलोजन हो जाएगा। और यहाँ पे केवल एक हैलोजन जुड़ा हुआ तो ये मोनोहैलाइड कहलाएगा। इसी तरह यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? ट्राइहैलाइड हो जाएगा। और 4 जुड़े हुए तो टेट्राहैलाइड हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि कार्बन की डिग्री कितनी होती है। तो हमने पढ़ा कार्बन की डिग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और
तब तक कार्बन, यानी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। यदि 1 डिग्री कार्बन का मतलब है कि एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कार्बन केवल और एक कार्बन से जुड़ा हुआ, 4 और से एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन का मतलब एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और एक कार्बन यदि अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यानी 1 डिग्री एक कार्बन से, 2 डिग्री का मतलब 2 कार्बन से, और 3 डिग्री कार्बन का मतलब है वो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यदि इसी कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ आता है तो प्राथमिक हैलोजन, द्वितीयक हैलोजन और तृतीयक हैलोजन कहलाएंगे। इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार इसकी डिग्री का निर्धारण किया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। जैसे हम लेते हैं एल्थिल क्लोराइड यानी CH3, CH2 और Cl, तो हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये C और हमारे यहाँ Cl, ये हाइड्रोजन और ये इसके 3 हाइड्रोजन है। तो हम देखते हैं कि जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसके आगे देखते हैं कि एक ही कार्बन है और ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, अर्थात ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, अर्थात ये कहलाएगा प्राथमिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, प्राथमिक हैलाइड। इसी तरह से यदि ये हम मानते हैं जैसे CH3 और Cl और ये हमारा हाइड्रोजन, तो हम देखते हैं कि ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन अन्य इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ, अर्थात 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री कार्बन। और इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक हैलाइड। क्या कहलाएंगे, द्वितीयक हैलाइड। अर्थात ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन होने के कारण इससे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्वितीयक हैलाइड कहलाएगा। इसी तरह से यदि कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बन कहलाएगा। और तृतीयक कार्बन से यदि कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, तृतीयक हैलाइड कहलाएगा। इस तरह से हमने अभी तक पढ़ा है कि हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा क्या होती है, हैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण और उसका वर्गीकरण क्या होता है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट करते हैं क्लास में आके, ठीक है। सभी विद्यार्थी को अपने नोट्स में ये लिखना है और कल इसको पढ़ के आना, और सामान्य आयुर्वेद नामकरण क्या होता है उसको भी पढ़ के आना है, और आगे जाके क्लास में हम देखेंगे और समझाएंगे। सभी विद्यार्थी इस बात का भी ध्यान दें कि आज यूट्यूब पे आपकी ये पहली क्लास है, तो इसमें किसी प्रकार की यदि तकनीकी कमी रह गई है या फिर किसी प्रकार की कोई अनावश्यक सामग्री साथ में दिख रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये वीडियो आपको ग्रुप के अंतर्गत और यूट्यूब पे एक यूट्यूब चैनल बना रखा मैंने, उस पर अभी डाल दूंगा, तो उस पर देख के मुझे बता देना कि इसमें कौन सी कमी है। आगे भी इस प्रकार की सुधार करके नए वीडियो बनाए जाएंगे।